आणि म्हणूनच मी एका विश्वासाने या तुमच्या मतदारसंघात सुरुवात केलेली आहे. श्री गणेशा केलेला आहे. महायुतीच्या सभा होतील. महायुतीच्या सभा पण सगळीकडे होतील. आजही महायुतीची आपली प्रचार सभा आहे. सगळे लोक देवेंद्रजी आहेत, अजितदादा आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रचार करतात. आठवले साहेब आहेत, कवाडेजी आहेत. आणि या सगळ्या माहोलमध्ये, या दिवाळीच्या माहोलमध्ये ही निवडणूक होती आहे. मी दिवाळीच्या आपल्याला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. ही दीपावली सर्वांना सुखाची, समृद्धीची, आनंदाची आणि आरोग्यदायी जावो अशा मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा. माझ्या लाडक्या बहिणींना खास करून मी आज भाऊबीजेच्या शुभेच्छा देतो. आता तुम्हाला फक्त वर्षाला भाऊबीज किंवा ओवाळणी नाही तर दर महिन्याला भाऊबीज मिळणार. दर माहेरचा आहेर दर महिन्याला आपल्याला मिळणार. किती लोकांच्या खात्यात पैसे जमा झाले हात वर करा. कितने लोगों के खाते में पैसे जमा हुए, उन्होंने हाथ के भी खाते में पैसे जमा होंगे, ये वादा करने में आया हूं. हम लोग देने वाले हैं. ये विपक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, ये लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद करेंगे. क्या रिश्वत देते हो, क्या भीख देते हो, क्या बिकत लेते हो महिलाओं को, ऐसे बोलने वाले विपक्ष को आप क्या जवाब दोगे? जो खोड़ा डाला है, रोड़ा डाला है, उसको मराठी में कहते हैं जोड़ा, मतलब चप्पल में पहनते हैं ना अपन पैर में. त्यांना खोडा टाकणाऱ्यांना जोडा तुम्ही दाखवणार की नाही? जोरात सांगा, दाखवणार की नाही? मुझे कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये इसके खिलाफ में कोर्ट में भी गए. मुंबई हाई कोर्ट ने उनको एक लाफा मार दिया, बोले भागो यहां से. फिर नागपुर में गए. ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोग नागपुर में भी गए कोर्ट में इस लाडली बहना बंद करने के लिए. और अभी कहते हैं कि ये लाडली, हमारी सरकार आने के बाद लाडली बहना और कई योजना जो शुरू की है उसे हम बंद करेंगे, उसे इंक्वायरी करेंगे और जिसमें जो दोषी लोग हैं, गुनाहगार है, उनको जेल में डालेंगे. मतलब ये तुम्हारे लाडले भाई को भी जेल में डालेंगे. चलेगा आपको? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ये लाडली बहना बंद होने देंगे? क्या हमारे लोगों को जेल में जाने देंगे? मुझे गर्व है अगर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि लाडले बहनों को जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गुनाहगार है, तो ऐसा गुनाह मैं एक बार नहीं 10 बार करने को तैयार हूं. अभी उनके लोग पहले कहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खट खटाखट पैसे दे दो. अरे खट खटाखट बोले और वोट भी ले लिए पटापट, लेकिन बाद में बोलते पैसे नहीं. केंद्र सरकार और मोदी जी के पास पैसे मांगते. मतलब वोट लेते हो, बाद में मुकर जाते हो, बोलते हो पैसे नहीं है. ऐसा आपका ये एकनाथ शिंदे लाडला भाई कभी नहीं करेगा. जो बोलता है वही करेगा, जो होगा वही बोलेगा.
और इन्होंने राजस्थान में फंसाया लोगों को। राजस्थान के लोग यहां पर है, वहां पर बोले पूरे कर्ज मुक्ति करेंगे बोले और भूल गए, किसानों ने आत्महत्या कर दी। हिमाचल में योजना शुरू कर दी, बंद कर दी। कर्नाटक में बोले हम ये करते वो करते, बाद में सरकार आने के बाद भूल गए, मुकर गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन देखो, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब ठाकरे जी की सीख जो थी, हमारे आनंद दिगे साहब ने जो सिखाया है, हम लोगों को फंसाएंगे नहीं। हम लोगों के बीच में जाकर काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर फेसबुक लाइव करने वाले नहीं। हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ लाडली बहनों को ही नहीं, ये लाडली बहनों को सिर्फ 1,500 लेके हम लोग रुकेंगे नहीं, हम इस पैसे को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अभी चुनाव में अभी आचार संहिता लग गई, विपक्ष को लगा अभी नवंबर के पैसे नहीं मिलेंगे तो मौका मिलेगा बोमा बॉम करने का, चिल्लाने का सरकार के खिलाफ में। लेकिन हमको पता था यह विपक्ष बहुत ही चालाक है। हमने क्या किया, अक्टूबर में ही नवंबर के पैसे दे डाले। नवंबर के पैसे देने के वजह से उसके बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो गया। क्या आरोप लगाएंगे? अभी मैं आपको बताता हूं, ये जैसे ही चुनाव 20 तारीख को खत्म होता है, आपके खाते में दिसंबर के पैसे हम डालेंगे, दिसंबर के। क्योंकि आपको, मेरी लाडली बहना को, हमें लाडली और सुरक्षित लाडकिया बहन आणि सुरक्षित बहन द्यायची आहे। लाडली बहन और सुरक्षित बहन देना काम हमारा है। और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ आपको 1500 2000 नहीं, हमारी लाडली बहनों को राज्य में हमें लखपति बनते हुए देखना है, लखपति बनते हुए। क्योंकि मोदी जी ने लखपति दीदी निकाला है, ड्रोन दीदी निकाला है, उज्ज्वला योजना निकाली है, जनधन योजना निकाली है, कई योजना, ये स्वनिधि योजना। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है। और इसलिए हम देने वाले लोग हैं। इसलिए नवंबर का किस्त इंस्टॉलमेंट हमने अक्टूबर में दे दिया, एडवांस में दिया। एडवांस देने वाली ये सरकार है। ये पहले वाली सरकार एडवांस लेने वाली सरकार थी, हम देने वाले लोग हैं। पहले हम 5 हफ्ते आपके खाते में आ गए, 5 हफ्ते आपके खाते में आए, हम हफ्ते भरने वाले लोग हैं। पिछली सरकार हफ्ते वसूलने वाली सरकार थी, हम हफ्ते भरने वाले सरकार है। और इसलिए यही फर्क है वो सरकार में और हमारी सरकार में। हम देना जानते हैं, वो लेना जानते हैं। ये देना बैंक है, वो लेना बैंक थी। और इसलिए 2 साल में हमने इतना काम किया है, आपको बताऊंगा। पूरे मुंबई शहर में हम कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, खड्डा मुक्त मुंबई, गड्ढे से कोई प्रवास करने की जरूरत नहीं। अगले 2 साल में पूरे सब कंक्रीट के रोड होंगे। क्या अच्छा लगेगा ना आपको? कैसे दिखेंगे रोड? अच्छे होंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों आपने नहीं किया? इतने साल, 10-15 साल आपके पास मुंबई है, सिर्फ डांबर में पैसे कमाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और इसलिए 3,500 करोड़ रुपया सिर्फ रिपेयरिंग में डाला है। यही पैसे ये आम जनता के हैं, आम पब्लिक के हैं। और इसलिए
पूरी मुंबई को हम स्वच्छ बना रहे हैं। डीप क्लीन ड्राइव के लिए खुद मुख्यमंत्री रोड पे आया था। रोड धोने का कभी आपने काम देखा है? रास्ते धोने का, पानी से धोने का काम, जो रिसाइकल वाटर से रोड धोने का काम भी किया है। आज कई जगह पर आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदूषण कम करना है, ट्रैफिक कम करना है। मंगेश कुडालकर के यह आपला दवाखाना है, बाबा साहेब ठाकरे आपला दवाखाना पूरे मुंबई में हम बनाया है, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहां भी करेंगे। मुंबई के लोगों का आरोग्य, हेल्थ जो है हम अच्छा रखेंगे। मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे ज्येष्ठों का आज 1.5 लाख रुपया महात्मा ज्योतिबा फुले योजना थी, हमने 5 लाख रुपए कर दिए। अभी कोई चिंता नहीं, कोई बीमार नहीं पड़े। लेकिन कुछ भी है तो सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री सहायता निधि, सीएम रिलीफ फंड में यही आपके भाई ने 2 साल में 350 करोड़ रुपया लोगों को बांटे, 1 लाख लोगों की जान बचाई है। यह सरकार का काम होता है। पहली वाली सरकार तो पेन जेब में ही नहीं रखती थी। मेरे पास 2-2 पेन रखे हैं, फटाफट शाही खत्म हो जाती है। ये क्यों है? ये पैसे सरकार के, ये जनता के पैसे हैं, और इस पे पहला अधिकार आपका है। आज मेरे लाडले भाई यहाँ पर खड़े हैं। हमने प्रशिक्षण भत्ता, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू कर दी। 6,000, 8,000, 10,000 महीने में स्टाइपेंड देने का निर्णय हमने लिया है। तुम्हारे यहाँ कितने फॉर्म भरे? 1,000 के ऊपर फॉर्म इधर भर दिए हैं। हमने साल के लिए 10 लाख का टारगेट रखा है, 10 लाख युवाओं का, जो बेरोजगारी कम करेगा, जो रोजगार देगा, जो ट्रेनिंग देगा, और फिर वहीं पर नौकरी मिलेगी। ये सरकार का काम है। मेरी लाडली बेटी, ये बहनों की बेटी जिनको डॉक्टरी पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, वकालत कराना है, MBA करना है, फाइनेंस करना है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। क्या अमीरों के ही बच्चों ने पढ़ना है? क्या गरीब ने नहीं पढ़ना है? ये गरीब की बेटी ने आत्महत्या कर दी क्योंकि पैसे नहीं थे, इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी। यही आपके भाई ने पूरा खर्चा उठा लिया। अभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, MBA, फाइनेंस जो भी बनना है बढ़ो, ये अपनी सरकार में हो रहा है। कितनी योजनाओं बताओ मैं, समय कम पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए वयोश्री योजना हमने कर दी। उनके खाते में DBT 3,000 रुपया डालने का हम काम कर रहे हैं। अगली बार हम बढ़ाएंगे, उनको बढ़ा कर देंगे कि उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हमने शुरू की। जाओ अयोध्या में जाओ, राम मंदिर में जाओ, पंढरपुर में जाओ, शिरडी में जाओ, अष्टविनायक जाओ, जाओ कहीं पर जेब में पैसे नहीं, चिंता नहीं, आपकी सेवा सरकार के लोग करेंगे। आपको ही जाके लेके दर्शन करके घर वापस सुरक्षित लाने का काम सरकार करेगी। कौन सी सरकार ने अभी तक ऐसा सोचा है? आपके जो किसान है गांव के, तुमचे शेतकरी आहेत, त्यांना पण वीज बिल माफ केलं आम्ही। 7.5 HP पंपाची वीज बिल माफ। ST में 50% में टिकट दिया है, सीनियर सिटीजन को मुफ्त में दिया है। हर एक घर में एक लड़की लखपति योजना, जन्म हुआ बेटी का 5,000, पहली में जाएगी तो 6,000, 5वीं में जाएगी तो 7,000, 11वीं में जाएगी तो 8,000, और 18 साल हो गए तो 1 लाख रुपया जमा होंगे आपके बेटी के खाते में। किसने किया है? आज तक किसने सोचा है? इतनी योजना लाने का काम आपके सरकार ने किया है। जो काम बंद पड़े थे वो लोग ने, वो भी हमने शुरू किए। मेट्रो के काम बंद पड़े थे, स्पीड ब्रेकर डाल दिया था,
उसको हमने निकाला। मेट्रो शुरू हो गई, कार शेड शुरू हुआ, रोड के काम शुरू हुए, अटल सेतु का काम शुरू हुआ। लाखों लोगों को फायदा होगा। जो हमारे फेरी वाले हॉकर्स है उनको स्वनिधि देने का भी काम किया है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि यह सरकार इकोसिस्टम बनाया है। हर एक घर के परिवार के सदस्य को कुछ ना कुछ सरकार से मिलेगा। यह काम सरकार ने किया क्योंकि ये पैसे आपके हैं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं हम कुछ भी नहीं देंगे, हम मुफ्त में नहीं देंगे, हम ऐसी योजना नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे या मेरे के पिताजी के पैसे क्या ये मेरे जनता के पैसे हैं। जनता के ही उपयोग में लाना चाहिए, जनता के काम में आने चाहिए। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि कई योजनाएं उसका लाभ आप उठाओ। आपका डेवलपमेंट का मुद्दा है, यहां पर जितने भी काम है मंगेश, जो काम कितना निधि आज तक मुझे मिला है तुमको? 2000 के ऊपर मिला होगा। पूरा रोड बीड ये वो सब कितने पैसे आए? 2000 करोड़ के ऊपर। यह मंगेश कुडाल के चुनाव क्षेत्र में कभी सोचा था? यही तो आम जनता का सरकार है। और इसीलिए फर्क है कि हमारे राज्य में ये मुंबई जो है, ये मुंबई मोदी जी ने कहा ये फिनटेक कैपिटल बनाओ, ये पावर हाउस बनाओ। इसको महाराष्ट्र ये ग्रोथ सेंटर है हमारे देश का। और यहाँ इतना पोटेंशियल है मुंबई एमएमआर में। हमें अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे। जो प्रकल्प बंद हुए हैं उसे हम शुरू करेंगे। झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई शहर हमें करना है। सब झोपड़पट्टी वासियों को अपना खुद का मकान, मालिकाना मकान मिलना चाहिए। ये हमारा वादा है। क्यों घर एक सपना होता है? क्या सिर्फ बड़े अमीर लोगों ने एक बंगला बांधो, दूसरा बांधो, तीसरा बांधो, क्या उनको ये हक है? क्या हमारे गरीब लोगों को अच्छे घर में रहने का हक नहीं है? क्या बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये जो बड़े लोग हैं सोने का चम्मच मुंह में डाल के आए हैं, उनको ये क्या मुख्यमंत्री बनने का हक है? क्या गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और बन गया तो क्या किया 2 साल में? अभी तक के 2.5 साल का काम और हमारा 2 साल का काम देखो। होने दो दूध का दूध, पानी का पानी। और इसलिए आपको इतना ही कहूंगा मैं, ये जनता के दरबार में हम जाएंगे। आप 2.5 साल का हिसाब बताओ, हम 2 साल का हिसाब बताते हैं। लेने दो फैसला जनता को, मेरी लाडली बहना को, लाडले भाइयों को, लाडले किसान को और लाडले सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को। कामगारों के लिए भी हमने किया है। सभी वर्ग के लिए ये सरकार ने कुछ ना कुछ देने का काम किया है। बोले ये ऐसा थोड़ी होता है, ये बांटने का है क्या? रेवड़ी बांटने का है क्या? रेवड़ी क्या तुम्हारे घर की है क्या तुमने बिकट लाई है क्या? रेवड़ी मतलब आपका मजाक उड़ा रहे हो। हमारी लाडली बहनाओं को मजाक उड़ाने वालों को आप आने वाले 20 तारीख को कैसे जवाब दोगे मुझे बताओ। धनुष बाण ऐसे दबाओ कि इतना तेज दबाओ कि फिर वापस दोबारा महाराष्ट्र का वो नाम नहीं ले पाएंगे। आज राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री है ना, राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री है, वो भी प्रचार में आने वाले हैं। अरे राजस्थान के लोग हैं ना आप लोग, उनको बुलाओ कि नहीं? और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये देने वाली सरकार है, ये लेने वाली नहीं। और जो है विकास करने वाली सरकार, ये डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चलने वाली सरकार है। आपको लाइट, पानी, घर, रास्ता सब कुछ देने वाली सरकार, मेट्रो देने वाली सरकार,
ये डेवलपमेंट एक तरफ और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं। कभी आपने सुना था लाडली बहनों को इतने पैसे मिलेंगे? कभी सोचा था आपने? सोचा था आपने? लाडले भाई को स्टाइपेंड मिलेगा, सोचा था? सीनियर सिटीजन को पैसे मिलेंगे, सोचा था? किसानों की बिजली माफ होगी, सब सोचा था? 2 साल में हमने इतना किया है, तो अगले 5 साल में कितना करेंगे? आप लोगों को मैं इतना ही कहता हूं, ये गरीबों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। ये व्यापारियों को मदद देना, उद्योगों को मदद देना, ये डेवलपमेंट करने वाली सरकार सभी जाति पाति की सरकार है। अभी मुझे बताओ, लाडली बहना यहाँ पर बैठी है, राजस्थान की है, मराठी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, मुस्लिम है, मुस्लिम महिला भी है इधर, हाँ? उनको भी पैसे मिले हैं। क्रिस्ती मेरी बहना है, उनको भी पैसे मिले हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हम देने वक्त हम कभी भी ऐसा नहीं सोचता है पैसा किसको जा रहा है। सभी धर्म के, सभी जाति पाति के लोगों को ये योजना बनाई है हमने। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा, जब लोग आएंगे भड़काने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो उनको पूछो ये हमारे बहनों का योजना बंद करने के लिए कोर्ट में कौन गया था, कोर्ट में क्यों गए थे? उसका जवाब पहले ऐसा पूछ के उनको पूछेंगे। आप पूछेंगे कोर्ट में क्यों गए थे, पूछेंगे ना? ये जरूर पूछना है। और इसलिए इतनी सब योजनाएं करने वाली सरकार को तो आप तो आशीर्वाद देना ही देना है। क्या देना ही देना है? क्या नहीं देंगे? देंगे ना। तो ये हम लोग जो जिन्होंने आपके लिए, ये भाई सब आपके हैं, लाडले भाई, उनका ध्यान रखोगे? क्या हमको जेल में जाने दोगे? ये सौतेले भाई को बराबर जवाब दोगे? सौतेले दुष्ट भाई लोग हैं, उनको सावधान रहना है उनसे आपको, जिन्होंने आपके योजना को बंद करने के लिए काफी कोशिश की। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये मंगेश कुडालकर है, ये कम बोलता है और ज्यादा काम करता है। क्या? कम बोलता है और ज्यादा काम करता है। मैं हमेशा सबको कहता हूं, कम बोलो और ज्यादा सुनो। ये सुनने वाली सरकार है, ये बहरी गूंगी सरकार नहीं है। ये लोगों के बीच में जाके लोगों को सुनने वाली सरकार है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपको 20 तारीख को क्या करना है पता है? यहां पर महायुति की सरकार लाना है। जहां धनुष बाण है वह धनुष बाण, जहां कमल का फूल है वह कमल का फूल, जहां घड़ियाल है वह घड़ियाल को आपको वोट डालना है। डालोगे ना? आप लोगों के रिश्तेदारों को सबको बोलना है, बाजू के चुनाव क्षेत्र में भी, पूरे महाराष्ट्र जहां जहां आपके लोग हैं, उनको कहना है 2 साल हम महायुति सरकार को दिए तो इतना काम किया है, 5 साल अगर देंगे तो कितना काम करेंगे। और अभी मैं कहूंगा नहीं कि क्या करने वाले हैं। वो वचननामा जो है हम अभी आपको 1-2 दिन में देंगे, तो उसमें सब लिखेंगे हम क्या क्या करने वाले। और आपको बताऊंगा, जो लिखेंगे वो पूरा का पूरा काम करेंगे, ये वादा हमारा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बार कमिटमेंट करता है तो फिर खुद की भी नहीं सुनता है, नहीं तो करता ही नहीं। जो होने वाला है वही करता है। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, वादा करो लेकिन सोच समझ के 10 बार, एक बार नहीं 10 बार सोच के करो, लेकिन करने के बाद फिरना नहीं, मुकरना नहीं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये हमारे मंगेश कुडालकर इतना काम किया है, इतना काम किया है, इसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है, तो इसको हराना मुमकिन है, नामुमकिन है। और इसलिए इसको जिताना आप सभी लोगों का काम है। ये आपको मैं निवेदन और गुजारिश करने आया हूं।
और इसलिए ये लाडले भाई की गुजारिश आप सुनेंगे, ये लाडले भाई का गुजारिश आप सुनेंगे ना। ये लाडले ये हमारे इधर भाई भी है, इनको भी मैं बोलता हूं, सुनेंगे ना। मंगेश कुडालकर को 20 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सब लोग हाथ ऊपर करके घोषणा कीजिए, मंगेश कुडालकर 50,000 वोटों से जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। आणि भाजप युवा मोर्चा त्याचप्रमाणे आरपीआय कुर्ला विभागाच्या वतीने रावसाहेब सातपुते वनिताताई वाघमारे, सभी लोगों को राम राम सा। आरपीआय कुर्ला विभागातर्फे रावसाहेब सातपुते आणि वनिताताई वाघमारे आपला सन्मान करतील। महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री शिवसेना मुख्य नेते सन्माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, भाजप युवा मोर्चाकडूनही इथे सन्मान होईल।